नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज वो है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना। इससे पहले जो हमने देखा था वो था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अभी हम क्या पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जिनमें से बोन्स, बोन्स और ब्लड, ठीक है ना, कार्टिलेज। तो ये आपके क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जिनमें से एक तो ब्लड, तो मान लो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हर एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है, मतलब एक उसका मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर कुछ सेल्स पड़ी हुई होती हैं। मैट्रिक्स के अंदर सेल्स होती हैं और वो सेल्स उसके वहाँ सब्सटेंस सिक्रेट करती रहती है, जो चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं उनको बनाती रहती हैं, फाइबर्स बनाती रहती हैं। ठीक है ना। मैट्रिक्स को भी वो सेल खुद ही बनाती रहती हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या यहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा है कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट abundant and widely distributed in the body of complex animals. They are named connective because of their special function of linking. मतलब इनका नाम कनेक्टिंग क्यों है कि इनका काम होता है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन। ये क्या करते हैं, बॉडी के जो अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करते होते हैं, लिंक कर रहे होते हैं, आपस में उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। They range from soft connective tissue to specialized types. मतलब ये सॉफ्ट से लेकर के स्पेशल टाइप तक के होते हैं। लिखा है which includes cartilage, bones, adipose and blood. इसके अंदर में आपको क्या क्या आएगा, कार्टिलेज आएंगे, बोन्स आएंगे, एडिपोज टिश्यू आएंगे, ब्लड टिश्यू आएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये डायग्राम हम फिर बाद में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज, जितने भी तरह के आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ करके, द सेल्स सिक्रेट फाइबर्स। तो यहाँ देखो आप ध्यान रखना कि जो आपकी सेल्स हैं वो सेल्स आपकी एक मैट्रिक्स में पड़ी रहती हैं और सिक्रेशन करती रहती हैं। ठीक है। वो सिक्रेट करती हैं, मैट्रिक्स को भी खुद ही बनाती होती हैं, मैट्रिक्स भी खुद ही बनाती हैं और साथ ही साथ फाइबर्स का सिक्रेशन भी करती हैं। लेकिन ब्लड को छोड़ करके बाकी के जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें आपको फाइबर्स, मतलब बाकियों के जो फाइबर जो सिक्रेशन होता है बाकियों में होता है, ब्लड में वो नहीं होता है। लिखा है ना कि इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, मतलब ब्लड को छोड़ दो तो बाकियों जहाँ जहाँ सेल्स होती हैं आपकी, हर टिश्यू की सेल्स, वो आपकी फाइबर सिक्रेट करती है जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के बने होते हैं, लाइक कोलाजन और इलास्टिन। तो दो तरह की प्रोटीनों के बने हुए फाइबर्स होते हैं, एक तो कोलाजन के और एक इलास्टिन के, जो कि आपके ब्लड में नहीं मिलते होते हैं, जो आपके ब्लड के अंदर नहीं पाए जाते होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा था फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी। जहां इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कोलाजन फाइबर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। These cells also secrete modified polysaccharides. ये सेल जो होती हैं आपकी कुछ modified polysaccharides भी secrete करती हैं, which accumulate between cells and fiber, और वो फॉर्म करता है मैट्रिक्स। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि इस टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स मतलब वो स्ट्रक्चर, वो मीडियम जहाँ पर आपके फाइबर्स पड़े हुए होंगे और जहाँ पर आपकी वो सेल्स पड़ी होंगी जो वो सेल्स सिक्रेट आउट करती हैं, जो बनाती हैं वो वाली सेल्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि कनेक्टिव टिश्यू आप तीन तरह के आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एक आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक आपके होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंडर में आपको दो मिलेंगे। लूज के अंडर में आपको दो मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको एरियोलर और दूसरा आपको लूज के अंदर मिलेगा एडिपोज। ठीक है। अगर आप एक लाइन में सिंपली जाने कि एरियोलर और एडिपोज में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। एरियोलर तो आपका वहां पर पाया जाता है जहां पर बॉडी में खाली जगह हो, आप ऐसा समझें फिटिंग के लिए मिलता है। जैसे कि आपके जो आप कई बार आप अगर रेफ्रिजरेटर खरीद कर लाए हैं तो जो रेफ्रिजरेटर खरीदते हो तो उसके अंदर आपको थर्माकोल लगा हुआ दिखाई देता है, थर्माकोल से उसको फिट करके रखते हैं ताकि वो हिले डुले ना। तो आप ऐसे ही समझें कि जो आपका एरियोलर टिश्यू है वो आपका एरियोलर टिश्यू फिट करने के लिए होता है, मतलब जो स्पेसिस होते हैं वहां पर भरा रहता है। ठीक है ना। इसमें आपको वैरायटी ऑफ सेल्स मिलती हैं, अलग अलग तरह की सेल मिलती है, हम ऊपर देखेंगे।
एडिपोज टिश्यू जो होता है वो आपका कैसा होता है, वो आपका फैट का टिश्यू होता है जिसमें आपको फैट की सेल मिलती है, फैटी सेल्स मिलती हैं, वो आपका क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी स्किन के नीचे जो थिक ब्लबर्स मोटा होती है स्किन के नीचे आपकी, वो वहां पर क्या डिपोजिशन होता है, फैट का डिपोजिशन होता है। उसका काम होता है कि वो आपको इंसुलेशन दे, इंसुलेटरी मटेरियल की तरह एडिपोज टिश्यू काम करता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। लिखा है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन आते हैं, सेल्स एंड फाइबर लूजली अरेंज। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो सेल्स और फाइबर्स होंगे वो आपके लूजली अरेंज होते हैं एज कम्पेयर टू द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में वो टाइटली बाउंड होते हैं, यहाँ लूजली अरेंज रहते हैं। और जो इनका मैट्रिक्स होता है, जिस मैट्रिक्स में वो फाइबर पड़े रहते हैं, वो भी आपका सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होता है। मतलब पूरी तरह ना तो फ्लूइड होता है ना पूरी तरह से सॉलिड होता, सेमी फ्लूइड रहता है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा फ्लूइड जैसा और थोड़ा सा सॉलिड जैसा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया सीधा, इन्होंने एरियोलर टिश्यू दिया है। एरियोलर टिश्यू इन्होंने कहा है कि बीनीथ द स्किन मिलेगा, स्किन के नीचे मिलता है, एंड ऑफन इट सर्व एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एरियोलर टिश्यू है, इट एक्ट एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क। जहां भी ये होता है वहां ये सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, ताकि जो भी चीजें हैं वो स्टेबल रहें, जहां है वहीं स्टेबल रहें। ये आपका एरियोलर टिश्यू का काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है कि भाई इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रेट फाइबर्स। के अंदर आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलती हैं जो कि इन फाइबर्स को सिक्रेट करती हैं। ये जो आपके फाइबर्स हैं इनको बनाती होती हैं। मैक्रोफेज मिलती है और मास्ट सेल मिलती है। ऊपर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम आपका पहले जो बनाया गया है, ये आपका एरियोलर टिश्यू का डायग्राम बनाया है। इस एरियोलर टिश्यू में आपको यहाँ डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखेंगे कि भाई फाइब्रोब्लास्ट है। क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट आपकी कौन सी सेल हुई, यही इसमें सबसे ज्यादा मिलती है, फाइब्रोब्लास्ट। इनका काम क्या होता है फाइब्रोब्लास्ट का, ये आपकी क्या बनाती हैं, फाइबर्स को सिक्रेट करती हैं। ठीक है, कौन से फाइबर, जो हमने ऊपर बात करी थी, जो कि कोलाजन के, इलास्टिन के बने हुए फाइबर्स होते हैं। ठीक है ना, उनको सिक्रेट आउट करती है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, अगर आपको ऐसे लिख कर दें कि भाई कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय द फाइब्रोब्लास्ट, तो ये सही बात है, फाइब्रोब्लास्ट का काम होता है। दूसरा आपको दिखाई है यहाँ पर मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का काम होता है कि भाई ये मैक्रोफेज आपके डिफेंस में काम करती है, बॉडी डिफेंस में काम करती है। मतलब दे आर फैगोसाइटिक सेल। एक्चुअली फैगोसाइटिक सेल्स मतलब जो कि आपकी पैथोजेंस को, इनको मारने काम करती है, निगल लेती है, खा लेती है, तोड़ देती है, खत्म कर देती है। अच्छा, अलग अलग जगह पर आप ये जानना कि अलग अलग जगह पर ये जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, मैक्रोफेजेस कह रहे हैं, ये आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मिलती हैं। ठीक है ना, और हर जगह पर ये अलग अलग तरह की मिलती है। ये करती क्या है, पैथोजन आया कोई या फिर कुछ डिस्ट्रक्शन करने, तोड़ने वाली जैसी चीज आई, खत्म करने वाली, इसको ये अंदर लेती हैं अपने। इनके पास लाइजोसोम्स होते हैं, उन लाइजोसोम से क्या कर देते हैं, उसका डिग्रेडेशन कर देते हैं। ठीक है ना, जो डेड सेल, मान लो कोई डेड सेल है तो उस डेड सेल को ये मैक्रोफेज क्या कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक है, कोई पैथोजन है उसको ये खत्म कर देगी, डिग्रेड कर देगी। ठीक है, वो डेड सेल को, डैमेज सेल को, जो डैमेज और डेड सेल्स होती है उनको वहां से हटा दिया जाता है इनके द्वारा। मतलब ये इनका काम होता है फैगोसाइटिक सेल्स का, मैक्रोफेज का। तो टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलती हैं। ठीक है ना, तो ये भी इन्होंने बताया नहीं यहाँ पर इतना, तो आपको जानना भी नहीं है क्या कहाँ कैसी कैसी मिलती हैं। दूसरी तरह की सेल्स इन्होंने यहाँ दिखाया क्या डायग्राम में, कि कोलाजन्स होते हैं, कोलाजन फाइबर्स होते हैं। तो कोलाजन फाइबर्स आपके व्हाइट कलर के फाइबर होते हैं। ठीक है, इलास्टिन फाइबर्स जो होंगे वो आपके येलो कलर के फाइबर्स होते हैं। एक दिखाया इन्होंने यहाँ पर डायग्राम में मस्ट सेल। तो मस्ट सेल का जो काम होता है, मस्ट सेल आपकी यहाँ पर मतलब एक जैसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करवाती है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब देखो, जहाँ अगर मान लो आपके टिश्यू में या फिर आपकी जो मान लो आपके हाथ में कोई कट लग जाता है, तो वहाँ जहाँ कट लगेगा, उस कट लगने की जगह पर जो ब्लड वहाँ देखना लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा, वहाँ पर सूजन आ जाएगी बहुत सारी। ठीक है, तो वहाँ पर ये कुछ केमिकल बनाती होती हैं। उन केमिकल का काम होता है कि वो केमिकल्स वहाँ पर वेसल को, ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, चौड़ी कर देते हैं या फिर छोटी कर देते हैं। जैसे ये हिस्टामिन जो है ये वैसो डायलेटर है, और जो आपका सीरोटोनिन है ये आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वेसल को छोटी करता है, और ये कॉन्स्ट्रिक्टर।
ठीक है। तो दो केमिकल ये बनाती हैं, जो कि एक तो होता है आपका वेसल्स को डायलेट करने वाला, एक होता है वेसल्स को छोटी करने वाला। ऐसा ही तब करती हैं अगर कहीं कट लग जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तब ये ऐसा करती हैं जिससे कि वहाँ ज़्यादा मात्रा में ब्लड आ जाए। ज़्यादा मात्रा में ब्लड आएगा तो ब्लड के साथ साथ WBC भी आएंगी, मैक्रोफेजेज वगैरह भी आएंगी, मतलब ब्लड के साथ WBC आएंगी। फिर वो WBC यहाँ टिश्यू में पहुँच करके मैक्रोफेज बन जाती हैं और यहाँ डिफेंस का काम किया जाता है, मतलब बाहर से कोई पैथोजन ना घुस जाए, अंदर कुछ ना आ जाए, उस पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड। नेक्स्ट यहाँ लिखा है एडिपोज टिश्यू। अच्छा, फाइबर्स की बात आप ध्यान रखना, फाइबर जो है वो दो तरह के होते हैं, वही कोलाजन फाइबर्स होते हैं, दूसरे होते हैं येलो कलर के फाइबर जो कि आपके क्या होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। कोलाजन फाइबर्स की खास बात ये होती है कि ये लंबे होते हैं, अनब्रांच्ड फाइबर होते हैं, और मतलब यहाँ तो लूजली अरेंज होते हैं, ढीले ढीले अरेंज होते हैं। नीचे जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में वहाँ भी फाइबर तो यही होते हैं, पर वहाँ थोड़ा तमीज से, मतलब लाइन से लगे रहते हैं। ठीक है, रेगुलर वालों में सही से लगे रहते हैं, इरेगुलर वालों में अलग अलग तरीके से उल्टे सीधे ऐसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जो कोलाजन है वो आपके शरीर की, मतलब ये समझना कि अगर आपको ये पूछा जाए कि एनिमल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम बताइए, तो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो प्रोटीन होगी वो आपकी क्या होगी, कोलाजन ही होगी। एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन जो होगी वो आपकी कोलाजन ही होगी, मतलब मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है। इसी तरह अगर आपको प्लांट में पूछा जाए तो प्लांट में रुबिस्को होती है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन, जो कि आपको बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में जाकर के पता चलेगी ये बात में ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि भाई एडिपोज टिश्यू जो आपका होता है वो कैसा होता है, फैटी टिश्यू होता है। जैसा ऊपर एक डायग्राम बना के दिखाया है जहाँ पर आपको फैट स्टोरेज एरिया बताया गया है। ठीक है, कहाँ पर फैट स्टोर हो रही है, मतलब सेल के अंदर फैट स्टोर हो रही है। तो ऐसी सेल जो फैट को स्टोर करते हैं, उन्होंने नाम तो बताया नहीं, उसको हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। जो आपकी सेल फैट को स्टोर करते हैं दे आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। ठीक है, और ये भी एक तरह का क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये दिखाया कि भाई इट इज अ टाइप ऑफ अनदर लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। ज्यादातर ये कहाँ मिलता है, स्किन के नीचे मिलता है। एंड द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो फैट को स्टोर करने के लिए स्पेशल होती है। फैट जो आपकी बॉडी में फालतू का जो फैट बनाया जाता है उसको कौन स्टोर करता है, एडिपोसाइट होती हैं, और इसी तरह से पूरा एकदम टिश्यू बना देती हैं। और वो टिश्यू जो होता है आपका क्या कहलाता है, एडिपोज टिश्यू कहलाता होता है। यहाँ लिखा था एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट। जो फालतू, जैसे मान लो आपने फालतू का कार्बोहाइड्रेट खा लिया, ग्लूकोज खा लिया, ठीक है, वो भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा फैट। आपने फालतू फैट खाया है तो वो तो कन्वर्ट होगा ही, लेकिन आपका जो कार्बोहाइड्रेट भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कन्वर्ट होकर के क्या बना देगा, एडिपोज बना, मतलब एडिपोज टिश्यू बना देगा। हमारी बॉडी का काम ये होता है कि हमारी बॉडी इसलिए इसको बनाती है कि उसको लगता है कि भाई इन फ्यूचर अगर खाना नहीं मिलेगा तो मैं खाना स्टोर कर लेती हूँ, रिजर्व कर लेती हूँ। ठीक है ना, रिजर्व फूड है एक तरह से ना, ये ध्यान रखना। और इसका काम ये होता है, ये आपका इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, इंसुलेटर की तरह, मतलब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है थोड़ा बहुत उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे आप हाथियों में, वेल के अंदर, कैमल में आप देखते हो ऊपर जो उठा हुआ पार्ट होता है वहां पर जो है फैट स्टोर रहती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया इन्होंने फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट, मतलब ये दूसरी तरह से यहाँ पर एक तो लूज कनेक्टिव था, क्या है दूसरा टाइप शुरू हो जाता है, एंड दैट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये आपका कैसा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, फाइबर का जो ओरिएंटेशन है वो दो तरह से हो सकता है, रेगुलर और इरेगुलर। मतलब कि कुछ एक तो तरीके से मान लो फाइबर्स आपके लगे हुए हों, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में आप देख रहे हो कि एकदम तरीके से फाइबर्स लगे हुए हैं, एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ जो डेंस इरेगुलर आपको ये दिखाई दे रहा है, नीचे वाला बी डायग्राम जो है, इसमें आप देखोगे कि जो फाइबर्स हैं वो आपके इधर उधर उल्टे सीधे ऐसे पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि भाई ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। उनका जो फाइबर का ओरिएंटेशन है वो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न शो कर रहा है, तो इसलिए उनको हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है डेंस रेगुलर, एक आपका हो सकता है डेंस इरेगुलर। ठीक है ना,
तो डेंस रेगुलर जो आपका है, डेंस रेगुलर में क्या होगा, आपके जो फाइबर्स होंगे वो तरीके से लगे होंगे। लाइक ये डेंस रेगुलर में सीधा एग्जांपल बता रहे हैं कि द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर, ठीक है ना। तो कोलेजन फाइबर जो होते हैं रोज में प्रेजेंट होते हैं कई पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स के बीच बीच में, ठीक है ना। इसका इन्होंने एग्जांपल बताया टेंडन, ठीक है, क्या होता है टेंडन्स। तो टेंडन्स जो है विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, आपको यहां से एक पॉइंट, ये पहले भी आपने 9th में शायद पढ़ा होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि टेंडन्स जो होते हैं वो आपके जोड़ के रखते हैं किसको, मसल को बोन से। ध्यान से रखना है, मसल को बोन से जो जोड़ता है दैट इज टेंडन, ठीक है। वो क्या होता है टेंडन होता है। टेंडन आपके कम इलास्टिक होते हैं, या फिर कम इलास्टिक मतलब आप यही समझ लो नॉन इलास्टिक टिश्यू है, इलास्टिसिटी नहीं होती। तो इलास्टिक नहीं होते तो इसका मतलब इसमें येलो जो फाइबर है, जो इलास्टिन फाइबर है, वो आपका नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, जिसकी वजह से इसमें इलास्टिसिटी नहीं आई है। पर ये फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक नहीं होता है, ध्यान रखना। नॉन इलास्टिक होता है पर फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, मतलब इधर उधर मुड़ सकता है, खिंचता नहीं है, ठीक है ना। और ये कहाँ पाए जाते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कोलाजन फाइबर के बंडल्स होते हैं लगे हुए सीधे सीधे, जिसमें बीच बीच में आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलेगी। जैसे ये डायग्राम है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि फाइबर्स पड़े हुए हैं और यहाँ बीच बीच में जो सेल्स हैं दे आर फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सेल का काम क्या होता है, वही इस फाइबर्स को बना रही होती है, ठीक है ना। तो ये फाइबर्स को सिक्रेट कर रही होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां लिखा है कि विच अटैच स्केलेटल मसल, तो हमने बता दिया। लिगामेंट दूसरे क्या होते हैं आपके डेंस, इसमें डेंस रेगुलर में, एक तो डेंस रेगुलर में आपके आ जाते हैं टेंडन, और दूसरे आपके जो डेंस रेगुलर में आ रहे हैं दे आर लिगामेंट्स। तो आपको ये लिगामेंट्स भी याद होगा कि लिगामेंट्स जो है आपके थोड़े इलास्टिक होते हैं, थोड़े खिंचते हैं, थोड़े खिंच सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी होती है इलास्टिसिटी की। तो और वो भी क्या है डेंस रेगुलर ही है। पर लिगामेंट का आपको काम पता है क्या है, लिगामेंट आपके बोन को बोन से जोड़ने के काम में आते हैं। अगर बोन को बोन से जोड़ना हो तो आपका कौन आता है, लिगामेंट आएगा। और अगर आपके मसल को बोन से जोड़ना हो तो आपके कौन आता है, टेंडन्स आते होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे इरेगुलर जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट तो होंगी एंड मैनी फाइबर्स, मोस्टली कोलाजन होता है, इलास्टिन फाइबर ज्यादातर नहीं होता। ओरिएंटेड डिफरेंसली, अलग अलग इधर उधर पड़े रहते हैं। ये आपको कहाँ मिल जाएगा टिश्यू, स्किन के अंदर आपको ये वाला टिश्यू मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कार्टिलेज। तो यहाँ से ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू के लिए शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो इन्होंने जो है आपको बताया था लूज में आपको इन्होंने बताया एडियोलर और एडिपोज, फिर आपको इन्होंने बताया डेंस में इन्होंने बताया आपको डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर का जो आपके एग्जाम 2 पार्ट हैं। डेंस रेगुलर में आपको इन्होंने टेंडेंस बताए, लिगामेंट्स बताए, ठीक है। और आपको अब ये बता रहे हैं स्पेशल, सॉरी डेंस इरेगुलर में इन्होंने कहा कि भाई वो इरेगुलर आपका स्किन में प्रेजेंट होता है। और अब ये बता रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू। स्पेशल टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू में आपको यहाँ मिलेगा कार्टिलेज मिलेगी और बोन्स मिलेंगे। तो कार्टिलेज में इन्होंने क्या लिखा है देखो, तो कार्टिलेज, bone and bone blood are various type of specialized tissues। तो ये तीनों के तीनों कार्टिलेज भी और ब्लड भी और बोन भी आपके स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं, विशेष प्रकार के टिश्यू होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज में लिखा है कि द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ध्यान से आप सुनना तुम बात को ना, जो मैट्रिक्स है जिसमें सेल्स पड़ी हुई है, यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगा जिसमें सेल्स पड़ी हुई है वो थोड़ा सा सॉलिड है। ध्यान से सुनना, जो सेल्स के बीच का जो मटेरियल है वो कैसा है, सॉलिड है, फ्लाइबल है एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, मतलब दब सकता है, टूटता नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो जैसे आपकी नोज पे आप देख रहे हो कार्टिलेज, आपके ईयर का जो पिन्ना है, कान का जो आपका पिन्ना है, ये आपका कार्टिलेज है। देखो ये मुड़ सकता है, अगर आप इसको दबाओगे तो ये कंप्रेशन को रेजिस्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोन को दबाओगे तो बोन आपकी टूट जाएगी, ठीक है। बोन आपकी सॉलिड होती है लेकिन बोन आपकी हार्ड होती है, वो टूट जाती है। लेकिन कार्टिलेज जो है आपके कैसा रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी शो करता होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये आपका कैसा टिश्यू होता है, नॉन वेस्कुलर टिश्यू होता है, यहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं होती। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि ये नॉन वेस्कुलर टिश्यू है,
बोन में जबकि आपकी जो बोन्स होती है वहां आपकी ब्लड की सप्लाई होती है, यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो आपकी कुछ गड्ढों जैसे कैविटीज में पड़ी रहती है, उन कैविटीज को लैकुने कहते हैं। लैकुनीज में सेल जो होती है उसको कहते हैं कोंड्रोसाइट। मतलब यहाँ जो फाइबर बनाने वाली जो सेल है वो क्या है, कोंड्रोसाइट है। नाम इसका कोंड्रोसाइट इसलिए लिया गया है कि इसके अंदर एक मैट्रिक्स में जो प्रोटीन मिलती है उसका नाम होता है कोंड्रिन प्रोटीन। तो कोंड्रिन प्रोटीन की वजह से जो है इसका नाम, सेल्स का नाम जो है वो कोंड्रोसाइट्स है। ठीक है ना, क्या है, कोंड्रोसाइट्स है। ठीक है, और ये जो आपका जो कार्टिलेज होता है ये इनएक्टिव रहता है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं है, बस ये जो बन गया तो बन गया वैसा है। ठीक है, डिपोजिशन है एक तरह से। तो यहाँ ध्यान रखना कि भाई सेल्स, इस टिश्यू की जो सेल है जो इनको कोंड्रोसाइट कह रहे हैं, वो छोटी छोटी कैविटीज में पड़ी रहती है। उन कैविटीज को हम लैकुने कहते हैं, गड्ढे कहते हैं, और वहां पर वो मैट्रिक्स बनाती रहती है अपने आप ही। ठीक है, जो मैट्रिक्स सिक्रेट करते हैं वो खुद ही बनाती रहती है। लिखा है मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रे, मतलब जो हमारी वर्टिब्रा होती है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें जो कार्टिलेज होता है वो बाद में एडल्ट में आते आते बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमारे में कार्टिलेज पाया जाता है वो धीरे धीरे बड़े होते होते बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टिलेज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज। मतलब इन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं है, इन्होंने सीधा खत्म कर दिया। ध्यान रखना इनके अंदर आपको ऐसा नहीं कि इनके अंदर आपको फाइबर नहीं मिलेंगे, कोलाजन फाइबर्स भी मिलते हैं और इलास्टिक फाइबर भी मिलते हैं। मतलब ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, भूलना मत। अलग अलग टाइप का कार्टिलेज अलग अलग जगह पर पाया जाता है। ठीक है ना, कहीं जगह मिलेगा तो जहाँ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जहाँ जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स के अंदर इलास्टिक फाइबर्स होंगे, और कुछ जगह पर ऐसा होगा जहाँ पर कि आपका जो वाइट फाइबर्स टिश्यू होंगे, जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। वो थोड़े टफ होता है, टफ मतलब लेस फ्लेक्सिबिलिटी शो करता होता है एज कंपेयर टू द इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है ना, तो जो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, देखो यहाँ जो एग्जांपल लिए, जैसे लिया है टिप ऑफ नोज में मिलता है, आउटर ईयर जॉइंट्स पे मिलता है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो आपके पीछे बैकबोन की ये वर्टिब्रल कॉलम है, इनकी जो एक एक है, इनके बीच में आपको मिलता है। तो इनके बीच में जो मिलने वाला कार्टिलेज है वो आपका कोलेजन टिश्यू वाला रहता है, टफ वाला रहता है। ठीक है ना, जबकि अगर आप बात करते हो जो आपके एपिग्लोटिस होता है, जो आपके जो ये है एपिग्लोटिस, जो आपके ग्लोटिस को कवर करता है जिससे कि फूड आपका ट्रैकिया में ना चला जाए, वहां पर जो आपका पाया जाता है वो इलास्टिन फाइबर वाला पाया जाता है। जो आपका कान है, पिन्ना जो आपका कान के, देखो ये इतना फ्लेक्सिबल है कान का जो आपका पिन्ना है, इसलिए यहाँ पर जो पाया जाएगा वो इलास्टिन फाइबर्स वाला कार्टिलेज मिलेगा, बजाय इसके कि जो ये दूसरे वाला जिसमें कि आपके कोलाजन फाइबर्स होते हैं। तो इन्होंने तो यहाँ इस तरह की बात नहीं बताई, सीधा इन्होंने एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, कि लिम्स एंड हेड इन एडल्ट्स में मिलते हैं कार्टिलेज आपको। ठीक है, और ईयर जॉइंट, तो आपसे तो यही पूछा जाएगा भाई कार्टिलेज कहाँ मिलता है, कार्टिलेज की जो सेल्स होती है उनको क्या कहते हैं, वो क्या बनाती हैं, मैट्रिक्स भी बनाती हैं। मैट्रिक्स इनका थोड़ा कैसा होता है, सिंपल सा होता है, मतलब जो है वो रजिस्ट कर सकता है कंप्रेशन को, उसमें कौन सी प्रोटीन मिलती है आप बता देना। कोंड्रिन नाम की प्रोटीन मिलती है, इसी के नाम पर इनकी जो सेल्स हैं उनको कोंड्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दूसरा आपका जो यहाँ एग्जांपल दिया है वो आपका बोन्स। तो बोन जो होती है भाई वो आपकी थोड़ी हार्ड होती है एज कंपेयर टू द कार्टिलेज। कार्टिलेज के बदले में अगर आप बोन की बात करो तो बोन तो मतलब काफी हार्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ बोन हार्ड होती है क्यों, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि बोन हैव हार्ड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट। तो मतलब बोन का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसमें कोलाजन फाइबर्स तो मिलते हैं, साथ ही साथ कैल्सीफाइड होती है, वो मिनरलाइज होती है, फोस्फेट होती है, कैल्शियम होती है, ये सब पाया जाता है, जो कि इसको क्या करते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देती है, हार्ड बना देती है। ठीक है, लिखा है कि इट इज मीन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन। बोन जो है हम सपोर्ट करती हैं। ठीक है, जैसे आपके जो लंग्स हैं, लंग्स के चारों तरफ आपके जो रिब्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, सेफ कर रही हैं। एंड द बोन सेल, जैसे ऊपर आपकी सेल थी कोंड्रोसाइट थी, यहाँ जो सेल्स है वो क्या है आपकी ओस्टियोसाइट है, एंड आर प्रेजेंट इन स्पेस कोल्ड लैकुनी। तो वो जो कैविटी में पड़ी रहते हैं उन कैविटीज को क्या कहते होते हैं, लैकुनी कहा जाता है उन कैविटीज को। ठीक है, बस ये लिखा है लिम्ब बोन सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ द लेग एंड सर्व वेट बेयरिंग फंक्शंस। दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। तो आपको पता है कि बोन जो है आपकी मसल से कनेक्ट रहती है, टेंडन से,
जिस तरह से आपकी मसल मूव करती है उधर ही आपका स्केलेटन मूव करता है, क्योंकि ब्रेन आपका इन्फॉर्मेशन भेजता है, जो वो भेजता है मसल्स के पास। कॉन्ट्रैक्शन की जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मसल के पास आती है, मसल मुड़ती है तो उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में आपकी बोन भी मुड़ जाती है। ठीक है, देखा था बोन मैरो इज सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। तो आपको पता है कि जो आपकी लंबी बोन्स होती हैं, बड़ी बोन्स होती है, उनके बीच में जो आपका कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर बोन मैरो भरा रहेगा। बोन मैरो जो होता है वहां आपका जो है ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो बोन मैरो आपका दो तरह का होता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। ठीक है ना, जहां रेड बोन मैरो होता है वहां पर आपका क्या हो रहा होता है, प्रोडक्शन हो रहा होता है उनका क्या बोलते हैं उसका, आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, लिम्फोसाइट्स का, जितना भी टाइप की आपकी ब्लड सेल्स है उनका प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा होता है, वहां पर होता है रेड बोन मैरो में। और अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी फॉर्मेशन की, अगर इमरजेंसी में फॉर्मेशन होता है तो येलो बोन मैरो में होता है। तो बाद में जो है, मतलब जो रेड बोन मैरो है ना, मतलब जो येलो बोन मैरो है ना, उसको कई बार रिप्लेस कर दिया जाता है रेड बोन मैरो में। अगर आपके ब्लड की कमी हो रही है तो जो बोन के अंदर येलो बोन मैरो होता है उसको कन्वर्ट करके रेड बोन मैरो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ बोन के बारे में बताया, इससे ज्यादा इन्होंने बोन के बारे में बताया नहीं है कुछ। तो इसके बारे में आपको ये बता देता हूँ कि इसकी जो बोन का जो ये वाला ध्यान रखना कि कैल्शियम सोल्ट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसके, ये मेन कंपाउंड होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो जो मेन होता है फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है, मतलब मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसमें मिलते होते हैं। ठीक है, और साथ ही में इसमें जो प्रोटीन रहती है वो ओसीन प्रोटीन रहती है, उसी के नाम पर जो ये हैं ओस्टियोसाइट्स कहलाती है। ठीक है, एक बात और आप इस डायग्राम में खास बात आप देख सकते हैं, यहाँ आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिया है इन्होंने। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये गोले गोला लाइक दिख रहा है। ठीक है, ये इस तरह से दिख रहा है, ये ना ये घूमता हुआ कुछ कुछ चारों तरफ सेल के। तो ये आपका एक सिस्टम है, इसको हम कहते हैं हेवर्सियन सिस्टम। इसको कहते हैं हेवर्सियन सिस्टम। क्या कहते हैं, हेवर्सियन सिस्टम। हेवर्सियन कैनाल होती है। हेवर्सियन सिस्टम का काम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि भाई हेवर्सियन सिस्टम जो आपका होता है वो बोन्स में, मतलब बोन के अंदर, इस बोन में आर्टरी, ठीक है ना, जो आर्टरी ब्लड की आर्टरी होती है, वेन्स, ठीक है ना, नर्व्स, लिम्फ, इसको पहुंचाता है। मतलब इसको पहुंचाने के लिए जो सिस्टम है ना वो आपका क्या कहलाता है, हेवर्सियन सिस्टम कहलाता है। तो डायग्राम जो बना है ये शो कर रहा है थोड़ा सा ना हेवर्सियन सिस्टम। नीचे उन्होंने ब्लड दिया है थोड़ा सा, तो ब्लड में इन्होंने लिखा है कि ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको हम जा करके चैप्टर नंबर 17-18 में देखेंगे। यहां इन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं की। तो यहां आपका खत्म हो जा रहा है भाई कनेक्टिव टिश्यू। बहुत थोड़ा सा दिया है, देखो एनसीईआरटी ज्यादा नहीं कह रही है ना, आपको ज्यादा जानना है। जब आप एमबीबीएस करोगे या फिर आगे पढ़ोगे, बीएससी करोगे या फिर एमबीबीएस करोगे, तो वहां आपको खुल के आराम से बढ़िया से अच्छे से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो अभी के लिए आपको इतना ही जानना है, क्योंकि ये इतना दिया है तो इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो है वो इसी में से पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं भाई। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके बाद हम क्योंकि मस्कुलर टिश्यू को शुरू करेंगे, मसल टिश्यू को। आज इतना ही करते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।